हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज थोड़ा सा वीडियो डिफरेंट रखूंगा। आज थोड़ा सा एक मीडियम टर्म भी डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद शॉर्ट टर्म रिव्यू जो हम रोज करते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मार्केट एक क्रिटिकल जंक्शन पे था, है। तो क्या हो सकता है आगे चल के वो जरूरी है। प्लस आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, नॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में जो पोजीशंस हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें कैसे एक आप फायदा ले सकते हो एट दिस जंक्शन, वो भी मैं एक डिस्कस करूंगा। प्लस एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करूंगा। मेरे को कुछ मैंने कई लोगों से इस वीकेंड इंटरेक्ट किया, लॉन्ग वीकेंड था, मेरे मेंटीज से इंटरेक्ट किया, मेरे क्लाइंट से इंटरेक्ट किया, तो मेरे को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई कि क्या एक डाउट होता है, क्या एक साइकोलॉजी होती है जो मेरे ट्रेडिंग क्लाइंट्स हैं उनकी। तो उसके ऊपर भी एक डिस्कस करूंगा कि कैसे बेनिफिट ले सकते हैं और ट्रेडर को कैसे थॉट प्रोसेस कैसे अपना मोल्ड करना पड़ेगा। About the company and myself, we deal into research services, we deal into educative services, I'm taking a lot of webinars these days for beginners जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, plus for experienced people, तो advanced courses भी हैं। About me, I'm like, I guess most of you already know me. You can browse about me on LinkedIn. Please do subscribe the channel and hit the bell icon. Like and share the videos if you are liking the content. तो चलिए चालू करते हैं, देखते हैं कि क्या मार्केट ने किया। मतलब पहले तो एक मीडियम टर्म देखते हैं क्या हो रहा है। आज मैंने, अगर सबसे पहले बात करूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपने डाला कि और मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनने वेबिनार किया उनके लिए मैंने डाला था कि कैसे एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। और ये मैंने कल ही डाला था, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चेक कि किधर आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो उसका सॉल्यूशन और आंसर, और नॉट सॉल्यूशन आंसर, बट देन कैसे करना है वो यही था। अगर आप इस पॉइंट को प्लस इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एक ट्रेंड लाइन के थ्रू, तो आप देखेंगे प्राइजेस आज एग्जैक्टली वहीं आके होल्ड किए, राइट। तो नाउ ट्रेंड लाइन मैंने शायद अपने पिछले वीडियोस में भी मतलब बताया है कैसे ड्रॉ करना है, क्या कंसेप्ट होता है, राइट। तो अभी ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट ये नहीं है कि यहाँ से ब्रेक कर देगा या फिर यहाँ से पक्का ऊपर जाने वाला है, राइट। इट इज जस्ट गिविंग यू अ व्यू कि यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ को ब्रेक किया तो एक नीचे जा सकता है, राइट। यहाँ पे हॉल्ट होंगे, दैट इज 90% श्योरिटी वहाँ पे कि हॉल्ट होने चाहिए प्राइजेस। बट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये नहीं बताता है, राइट। पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की, अच्छी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की भी। तो आपको एक यू गेट टू नो व्हाट कैन हैपन एंड उसी हिसाब से यू कैन प्लान। तो ये क्रिटिकल जंक्शन रहता है। नाउ अगर आप, तो ये तो हो गया फ्रॉम टेलीग्राम पर्सपेक्टिव, बट अगर मीडियम टर्म आप अपने पोर्टफोलियो को लेके, तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम पोर्टफोलियो को लेके क्या कर सकते हैं, क्या व्यू हो सकता है मार्केट का, वो मैं एक बताऊंगा, क्योंकि मैं अपडेट नहीं कर पाया मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म व्यू, तो इसी वीडियो में वो कवर करूंगा। एंड देन उसके बाद हम शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे, मार्केट ने आज क्या किया, कल क्या कर सकता है, एंड एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो एक मेरे को मेरे एक स्टूडेंट का पिंग आया, तो मेरे को, एंड ही इज़ नॉट ट्रेडिंग, ही इज़ जस्ट अ बिगनर, तो उसको मैं समझा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं सबके लिए वो चीज़ डालता हूँ कि कैसे एक साइकोलॉजी बिल्ड करें टू बिकम अ ट्रेडर और टू ट्रेड इन दी मार्केट। तो तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि मीडियम टर्म में मार्केट क्या कर रहा है। सॉरी फॉर दैट। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक वेज बन रहा था, काफ़ी एनालिस्ट इसकी बातें कर रहे हैं। थर्सडे को वेज अपसाइड पर ब्रेक किया। दो वेज जो होता है वो जनरली एक बियरिश पैटर्न रहता है, तो यहाँ से प्राइजेस ऊपर जा सकती थी, मगर चांसेस कम थे। अब जिन लोगों ने मेरे ट्रेडिंग मतलब जो एडवांस्ड कोर्सेज अटेंड किए हैं, उसमें मैं ट्रैप्स की बातें करता हूँ कि ट्रैप्स कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगेन आइडेंटिफाई इन द सेंस कैसे केयरफुल रह सकते हो, राइट। कोई भी होली ग्रिल नहीं होता है कि मतलब ये होना ही होना है। ऑब्वियसली आई डेंट नो, मेरे को पता होता है ये ऐसा होने वाला है तो मैं थर्सडे को शॉर्ट करके खूब पैसा बनाता, मगर ऑब्वियसली ये नहीं पता होती चीज़ें, ऐसा हो जाएगा, बट केयरफुल रहते हैं। तो मैंने अपने लॉन्ग्स क्लोज कर दिए थे, मैंने शॉर्ट पोजीशन नहीं ली थी। तो अभी मीडियम टर्म में क्या है, मैं आपने पिछले वीडियो में भी बोला है, 9,800 से लेके 10,200 एक अच्छा रेंज है जहाँ पे मार्केट रिवर्सल देगा नीचे के लिए। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है। अगेन दीज आर माय ओपिनियन एज पर माय रिसर्च, तो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट एज पर माय रिसर्च द पॉइंट इज मेरे को यहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा है।
मार्केट इवेंचुअली नीचे जाना चाहिए। अब इमीडिएटली जाएगा या ऐसे साइडवेज होके फिर जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। या फिर एक रेयर पॉसिबिलिटी है कि इधर साइडवेज होके फिर ऊपर चले जाए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। फिर उसके बाद हमें रिव्यू करना पड़ेगा ऊपर जाके क्या होगा, बट इसके बहुत कम प्रोबेबिलिटी एज पर मी, माई मेन केस आर दिस। तो अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड का आप वीडियो देखिए, उसमें मैं बताया हूँ कि एसआईपी अगर आप कर रहे हो कई सालों से, 2-3 सालों से, तो एसआईपी अकेला आपको नहीं बचाने वाला है। तो डोंट बी इन दैट थॉट प्रोसेस कि मैं एसआईपी कर रहा हूँ तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट मार्केट मूवमेंट्स। यू हैव टू वरी अबाउट इट वंस यू हैव अ लंप सम अमाउंट इन्वेस्टेड वाया एसआईपी मोड ऑल्सो। तो इसमें यहाँ पे क्या आप थोड़ा सा कैश जनरेट कर सकते हैं इस लेवल पे, इस रेंज में, अगर मार्केट आता है रहता है, आप क्या थोड़ा सा अपना, एंड दिस रेंज इज अराउंड 9400 टू 10,000 लेवल्स, इनमें क्या आप थोड़ा सा कैश बना सकते हैं। कैश कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली अपनी जो होल्डिंग्स हैं थोड़ी सी बेच सकते हैं, उससे कैश बनाइए, उसको लोअर लेवल पे री इन्वेस्ट करिएगा, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। अगर आपको एग्जैक्ट मैथमेटिक्स चाहिए कि कितना क्या हो सकता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आप वरीड हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऑलरेडी लॉस में है, ऐसा वैसा जो भी आपका पर्टिकुलर केस है, ऑब्वियसली आई कांट गिव यू कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन या कस्टमाइज्ड बिल्कुल वो, बट मैं एक हाई लेवल आपको अपना व्यू पॉइंट बता दूंगा मेरी रिसर्च के हिसाब से मैं क्या सोच रहा हूँ। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अभी अगर तो ये तो हो गया मीडियम टर्म व्यू मैं जो सोच रहा हूँ, होप दैट वुड बी हेल्पफुल। एक शॉर्ट टर्म व्यू पे जाते हैं, उससे पहले आज की बात करते हैं, आज क्या हुआ, उसी में मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करूंगा। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आज क्या हुआ, आज मार्केट यहाँ खुला, राइट, एकदम से नीचे गया। मेरे वीडियोस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आई डोंट ट्रेड दिस, ठीक है। शुरू में जो होता है ये ऐसा हो गया तो हमें लग रहा है हाँ हम शॉर्ट कर सकते थे, इधर बहुत पैसा कमा लेते, ठीक है, बट हो सकता है वो ऐसे जाके ऐसे चले जाता, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट कैपिटल प्रोटेक्शन ऑल्सो, नॉट ओनली अबाउट अर्निंग, ठीक है। तो किसी ने, और फिर यहाँ पे जब नीचे आके प्राइस एक्शन दिया इस रेंज में और ये ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पे मैंने कहीं पे दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि शॉर्ट्स ट्राई कर सकते हैं अपने ट्रेड सिस्टम के हिसाब से कंफर्मेशन लेके, राइट। तो किसी ने अगर ट्रेड लिया हो सकता है प्रॉफिट कमाया हो, प्लीज़ डू लाइक, अगर आपने किया तो फिर इसमें क्या नीचे जाना चालू किया तो मैंने एक जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लिया। मेरे को 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, मैंने बुक करके आई एग्जिटेड। वाई आई एग्जिटेड, अब दैट इज बिकॉज वो आर्ली एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई कि वो बन रही थी, राइट, उसमें एक लेवल पे आ रहा था सपोर्ट पे यहाँ पे, तो मैं उसमें क्यों रिस्क लूंगा, आई एग्जिटेड। बट मेरे को एक किसी ने पिंग करके पूछा कि सर 15 पॉइंट से क्या ही होगा, सी ऑब्वियसली आर ऑब्जेक्टिव इज जब भी प्रॉफिट हो, अच्छा प्रॉफिट हो, तो एंड लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ द गेम, तो लॉसेज अवॉइड नहीं कर सकते हो। बट अगर आप 15 पॉइंट नेट रोज के निकालते हो कंसिस्टेंटली, ठीक है, और अगर आपने 50,000 रुपीज़ कैपिटल से लेट से अपने ट्रेडिंग चालू किया या लेस देन दैट, और 15 पॉइंट्स आप रोज के निकालते हो, तो आप यू कैन ग्रो योर 50,000 टू 2,40,000 जस्ट एवरी डे टेकिंग आउट 50 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा इजी है ये करना, ऐसा मत समझिए कि या मैं कर रहा हूँ या ये मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें ना क्लेम कर रहा हूँ ना बोल रहा हूँ, राइट। क्या पता कर रहा हूँ क्या पता नहीं कर रहा हूँ, दैट्स माय पर्सनल थिंग। बट देन आपको ये साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी कि बॉस 15 पॉइंट भी बहुत होते हैं, द की इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी कि मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से करूं, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम जो है दैट इज केपेबल इनफ टू जनरेट मी सर्टन प्रॉफिट्स, ठीक है, दैट इज इनफ टू गिव मी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। तो वो सब आपको करना पड़ेगा, बैक टेस्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला इस रेंज में जब आया था तो किया, ऑब्वियसली इतना गैप डाउन खुला था, मेरी जो थर्सडे की एनालिसिस थी दैट उसमें जो भी लेवल्स मेंशन किए थे वो तो सब यहीं के यहीं रह गए, ठीक है। इसको एक्चुअली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझना चाहता है वो एक ये क्या अपना आइलैंड रिवर्सल भी कहते हैं, आप सुनेंगे। देखिए सेम चीज़ को अलग अलग चीज़ बोलते हैं, कुछ लोग अगर ये कैंडल छोटी बनती तो इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, मेरे को भी नाम से नहीं याद है, मैं वो नहीं देखता हूँ, पैटर्न वाइज नाम नहीं याद करता हूँ, बट कंसेप्ट वाइज देखें तो एक क्या ट्रैप रहता है, एकदम से ऊपर जाके फिर एकदम से नीचे ले आए, तो ये एक पूरा गैप क्रिएट हो गया, तो छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक आइलैंड बन गया। आइलैंड मतलब जैसे दीज ऑल प्राइजेस, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, राइट, पूरा पानी टाइप है, तो मतलब खाली है।
तो जैसे एक आइलैंड रहता है, तो एक आइलैंड रिवर्सल हो गया। अब एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मार्केट अब इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा तो एक रेजिस्टेंस मिल के नीचे जाएगा। तो लेट्स सी। अब आई होप, काफ़ी लर्निंग्स मैंने दिए हैं इस वीडियो में, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया है कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ डू लाइक दी वीडियो, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय वीडियो चैनल एज वेल, एंड शेयर इट विद अदर्स एज वेल। लेट्स स्प्रेड फाइनेंशियल अवेयरनेस टू एवरीवन। तो अभी इसमें आप देखें तो आज मार्केट ने ये जो एक रेंज बनाया है, नॉट बिकॉज ये रेंज बनाया है, पहले भी एक रेंज है, ये एक साइडवेज जो रहा है, कल हो सकता है यहाँ पे एक गैप अप खुले। तो गैप अप अगर खुलता है तो बेस्ट रहेगा शॉर्ट करने के लिए। मैं बोलूँगा विदाउट कंफर्मेशन भी शॉर्ट कर सकते हैं विद सम स्टॉप लॉस। तो अपना स्टॉप लॉस बना के रखें, अपने रिस्क एपेटाइट से करें ऑब्वियसली। तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 9350 से 9400 लेवल्स पे। उसके ऊपर खुलता है तो फिर मैंने ये जोन बताया, आज का जो हाई बना वो एक रहेगा टारगेट, आज का जो लो रहेगा वो रहेगा। वो अगर ब्रेक करता है, अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है, तो फिर प्राइजेस अराउंड 9150 से 9100 से 9150 आ सकते हैं नीचे की साइड। तो ये मेरा व्यू रहेगा अगर गैप डाउन खुलता है। सी, आप अगेन एक साइकोलॉजी में और बताता हूँ, नॉट साइकोलॉजी बट कैसे मार्केट वर्क करता है, क्या पीछे चल रहा होता है बैकग्राउंड में। अगर आप देखो तो डे चार्ट पे जाते हैं, अभी क्या होगा, अभी सबको पता था कि ये वेज बन रहा है, प्राइसेस नीचे जाएंगे, ठीक है, सब लोग बात कर रहे थे। ओके, नाउ ये एक 9800 से 10,200 का मैंने बोला था यहाँ से रिवर्सल आएगा। फ्राइडे को, थर्सडे को इतनी जल्दी हुई चीजें कि एक्ट करने का समय ही नहीं मिला, राइट। नाउ मार्केट एकदम से इतना नीचे आया कि इट डिडंट गिव एनी चांस दैट यू एग्जिट, राइट। अब क्या होगा, पीपल वुड बी होपफुल कि क्या प्राइजेस हो सकता है वापस आप ट्रेंड में आ जाएं। जिनने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई होंगी वो क्या सोच रहे होंगे, प्राइजेस एकदम से ऊपर आ जाएं, राइट। जिनने क्या कहते हैं प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा वो भी सोच रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर चले जाए, अपनी लॉन्ग पोजीशन में मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो मार्केट क्या ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, बहुत कम है। दूसरा क्या है, अभी अगर मार्केट क्या करना चाहेगा ना, मार्केट इनके लॉन्ग्स हटाना चाहेगा, तो कल क्या एक गैप डाउन खुल सकता है और फिर हो सकता है प्राइजेस ऊपर आए थोड़े से। तो गैप डाउन खुलेगा तो पीपल वुड बी वरीड, आज इतना गिरा, कल फिर से अब इतना गिरेगा क्या, राइट। हो सकता है गिर जाए, बट देन चांसेस ही रहेंगे गैप डाउन खुल के फिर वो ऊपर रीटेस्ट करने आएगा। तो और उसके बाद फिर हो सकता है बाउंस आए एक यहाँ तक, एनीथिंग कैन बी हैपन, वो वी विल रिव्यू। हो सकता है साइडवेज फॉर्म में चले जाए मार्केट, बट अगर आप यही होपफुल में बैठे रहोगे कि नहीं अभी मार्केट ऊपर आएगा फिर मैं एग्जिट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। या तो आप फिर ऐसा रखिए नहीं आएगा तो मैं नहीं बेचूंगा, दैट इज ऑल्सो अ गुड थॉट प्रोसेस। बट अगर आप सोचो कि नहीं कल ऐसा आएगा ही आएगा ऊपर और फिर मैं यहाँ एग्जिट करूंगा, वो नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, राइट। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे नीचे खुलेगा, अगर खुलता है फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, जिनने यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे वो लोग एक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ऊपर आ सकता है। अगर नहीं, वो भी नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे अगर नीचे खुल के स्लाइड करता है तो जिन जिन के लॉन्ग्स होंगे दे विल एग्जिट, राइट, फर्दर। तो कल अगर नीचे खुल के एकदम नीचे जाता है तो थोड़ा नेगेटिव व्यू बनेगा, फिर थोड़ा मीडियम टर्म का भी। बट आई एम एक्सपेक्टिंग नीचे जाके थोड़ा स्टेबल होगा, 91-9200 लेवल एक सपोर्ट देने चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट मैंने थोड़े लर्निंग्स ज़्यादा दिए हैं, एंड होप यू आर लाइकिंग दी वीडियोस, कंटेंट अच्छा लग रहा है। प्लीज़ डू गिव मी योर फीडबैक, मेरे को आप पर्सनल पिंग कर सकते हो, मेरे बिजनेस नंबर पे पिंग कर सकते हो। प्लीज़ डू शेयर दैट एंड आई विल कंटिन्यू टू शेयर माई नॉलेज। Thanks guys, thanks for watching.